हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आप सब बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं और आपके उत्तरों को सुनकर मुझे बेहद खुशी होती है। तो आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैंने सामान्य ज्ञान यानी जीके के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रेडी किए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत फर्स्ट प्रश्न के साथ। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? आरटीई अधिनियम राइट टू एजुकेशन मतलब सभी बच्चों को फ्री पढ़ने के लिए सरकार ने एक अधिनियम बनाया है कि इतने साल से इतने साल के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त रहेगी, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, बल्कि उन्हें किताब कॉपियां भी फ्री में दी जाएंगी। तो कौन से बच्चे हैं वो? ऑप्शन ए 6 से 12 वर्ष, 5 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 5 से 13 वर्ष। तो बेटा इस प्रश्न का सही जवाब है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है। अब हम आते हैं अपने प्रश्न 2 की ओर। वीर बाल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वीर बाल दिवस अभी पिछले महीने ही हमने इसको सेलिब्रेट किया था। आपने देखा होगा, हमने इस पे एक वीडियो भी बनाई थी। चलो ऑप्शन देखते हैं। 26 दिसंबर, 26 नवंबर, 26 फरवरी और 26 जनवरी। अरे इन तारीखों में तो बहुत कुछ छुपा है। अगर हम 26 जनवरी की बात करें तो इस दिन क्या होता है? गणतंत्र दिवस। अगर बात करें 26 नवंबर की तो बच्चों ये है हमारा संविधान दिवस। और 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस और उसके ठीक एक दिन बाद यानी 26 दिसंबर को आता है वीर बाल दिवस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 3, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है? सीमा साझा करने का अर्थ क्या है? देखो बेटा, जैसे ये हमारा भारत का नक्शा है ना, यहां पे अगर हम आए ऐसे तो यहां पे कौन सा देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। अगर हम ऐसे देशों की बात करें तो ऐसे कितने देश हैं जो हमारे साथ सीमा साझा करते हैं, उनकी बाउंड्री भारत से लगी हुई है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7। 7 देशों की सीमा हमारे देश की सीमा को छूती है। प्रश्न 4, जंतर मंतर किस विषय पर आधारित है? तो बच्चों इसका जवाब है ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक ज्ञान, ऑप्शन डी संगीत। इसका सही जवाब है विज्ञान। वहां पर एक धूप घड़ी भी लगी हुई है बच्चों, जो कि धूप के अनुसार अपना समय बताती है। अब हम चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। पोस्को एक्ट किससे संबंधित है? बेटा ये एक एक्ट सरकार लेके आई है किसकी सहायता के लिए? वृद्ध होते हैं, बूढ़े जनों को वृद्ध कहते हैं, बच्चों से, चोरी से या यातायात से। तो बेटा पोस्को एक्ट जो है उसका सीधा सीधा संबंध बच्चों से है और इसके लिए उन्होंने एक चाइल्ड हेल्पलाइन भी जारी की है जिसका नंबर है 1098। ये चाइल्ड हेल्पलाइन है। अब हम चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। बारिश लाने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? हमने 2 दिन पहले जो एक वर्कशीट की थी उसमें प्रश्न था कि गर्म तेज चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते थे? लू। तो बारिश लाने वाली हवाओं को क्या कहेंगे? देखो जब जून का एंड आता है ना तो क्या आता है, समाचारों में खबरें आती है मॉनसून दिल्ली में आ रहा है, मॉनसून वहां पे आ रहा है। तो जो बारिश लाने वाली हवाएं होती हैं उनको कहते हैं मानसूनी पवनें। हम चलते हैं बच्चों अपने 7वें प्रश्न की ओर।
गोवा में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी मराठी और ऑप्शन डी कोंकणी। इसका सही जवाब है कोंकणी भाषा। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं प्यारे बच्चों, गोवा में कोंकण तट है तो वहां पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। अब हम चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। पेड़ के तने में घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? पक्षी घोंसले बनाते हैं बच्चे, आपने देखा होगा पेड़ों पे सुंदर सुंदर घोंसलों को। तो इनमें से कौन सा है जो पेड़ के तने को खोखला करके बनाता है? ऑप्शन ए दर्जिन चिड़िया, ऑप्शन बी कठफोड़वा, ऑप्शन सी कौवा, ऑप्शन डी तोता। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कठफोड़वा। कठफोड़वा पक्षी पेड़ों के तने में अपना घोंसला बनाते हैं। प्रश्न 9 क्या कहता है? कश्मीर के नृत्य का नाम बताइए। नृत्य आपने सुने होंगे, कथकली, रऊफ, भंगड़ा और कथक। तो इनमें से जो ऑप्शन बी है रऊफ, वो कश्मीर का मुख्य नृत्य है। और अब आपकी बारी, आपके लिए आ गया है प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? बहुत आसान है इसका जवाब और उम्मीद करती हूं आप सब भी इसका जवाब मुझे जरूर देंगे रोज की तरह। तो सभी प्यारे बच्चों को बाय बाय।